लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य विधानसभा का नया सत्र 21 मई से शुरू होगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि आज से सरकार आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर रही है। सूत्रों के अनुसार असम विधानसभा का 16वां सत्र 3 दिन चलने की संभावना है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री शर्मा ने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद असम पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। हम कई मुद्दों पर एकमत हैं। पहले यहाँ लोग अपराध करके पश्चिम बंगाल भाग जाया करते थे और बंगाल की तत्कालीन सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। इतिहास ने हमें एक तरह की असुरक्षा का अनुभव कराया है, लेकिन भविष्य उज्जवल दिख रहा है। All these policy things, all this issue, as we proceed, you will come to know. But one thing I must say, that after we have a government in Bengal, Assam is feeling more secure because we share lot of common issues. You can commit a crime and escape to West Bengal, and West Bengal government will never collaborate or cooperate. But today's situation has changed completely. वहीं मंत्री अतुल बोरा ने कहा है कि कल शपथ लेने के बाद आज हमारा पहला दिन है। हम गोपीनाथ बारदोलोई को श्रद्धांजलि देने उनके स्मारक पर आए हैं। बारदोलोई ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया, असम की जनता की सेवा की और आदिवासी समुदायों का समर्थन किया। उन्होंने असम की प्रगति के लिए ठोस कदम उठाए। ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री शर्मा ने भी पिछले 5 वर्षों में असम के विकास के लिए अथक प्रयास किए। यही कारण है कि असम की जनता ने इस बार इतना बड़ा जनादेश दिया। ने जिस ढंग से कदम उठाया, तो आप जानते हैं डॉक्टर शर्मा जी ने असम को बचाने के लिए जिस ढंग से 5 साल कदम उठाया, काम किया था, तो इसलिए असम का जनता इस बार भारी बहुमत दिया है। हालिया विधानसभा चुनाव में विपक्षी असम जातीय परिषद एजेपी की उम्मीदवार रही कुंकी चौधरी की मां सुजाता गुरुंग चौधरी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती हैं। सुजाता ने कहा है कि वह शर्मा के खिलाफ 1 रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर करने पर विचार कर रही है। उन्होंने शर्मा से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक खुले पत्र में सुजाता ने खुद को एक आम महिला बताया, जिसका नाम मुख्यमंत्री ने चुनावी रैलियों के दौरान बार बार लिया। उन्होंने शर्मा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दुर्भावनापूर्ण इरादे से उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। असम मेघालय सीमा के निकट स्थित सोनपुर जंगल की दिक्चक पहाड़ियों में शिकारियों द्वारा एक जंगली हाथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार मंगलवार तड़के पहाड़ियों से गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद हाथियों का एक झुंड जंगल में भागता हुआ देखा गया। वन विभाग ने स्थानीय निवासियों की सहायता से तलाशी अभियान चलाया और घंटों की छानबीन के बाद देर शाम को हाथी का शव बरामद हुआ। नर हाथी के सिर पर गोली के 2 निशान थे। शिकारियों ने हाथी की सूंड भी काट ली। मेघालय सरकार ने ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत राज्य में बेहतर नीति निर्माण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य डेटा जुटाने के उद्देश्य से वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा। मेघालय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र और ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मेघालय के निदेशक रामकृष्ण चितूरी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकारियों ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के व्यवस्थित और नियमित संग्रहण करके प्रदेश में साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पुलिस और वन अधिकारियों ने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य के एक गैंडे के सींग व अन्य सामग्री जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए